गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट अकाउंटेंसी कोर्स, जिसमें हम अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी के बारे में कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो बच्चा आर्ट्स से हो, साइंस से हो, और चाहे कॉमर्स से हो। बस उसको अकाउंट्स मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड का कहाँ पे उपयोग होता है। तो हम इस कंप्लीट कोर्स में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं कंप्लीट अकाउंटेंसी कोर्स। अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है? अकाउंटिंग में अकाउंट का अर्थ किसी व्यक्ति, संस्था, आय व्यय या संपत्ति से संबंधित वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड होता है। उदाहरण नगद खाता, नगद लेन देन का रिकॉर्ड, खरीदी गई वस्तुओं का रिकॉर्ड और बेची गई वस्तुओं का रिकॉर्ड, इसी को हम अकाउंट्स कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारे के सारे अकाउंट्स मीनिंग जो मैंने आपको शो करवाए हैं, तो आपको इन अकाउंट्स मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है और इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको गाड़ी के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, तभी आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन पाएंगे। तो वही चीज़ अकाउंट्स में है। अगर आपको अकाउंट्स मीनिंग के बारे में पता है कि इसका कहाँ पे यूज़ होना है और इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, तभी आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन पाओगे। सबसे पहले जो मीनिंग आता है वह हमारा आ रहा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखिए, जब भी आप किसी शॉप के ऊपर कोई सामान खरीदते हैं या आप एक शॉपकीपर हैं और आप सामान बेचते हैं, ये जो लेन देन होता है वह ही ट्रांजैक्शन कहलाता है। एक तरफ तो वस्तु दी जा रही है और दूसरी तरफ से पैसा आ रहा है, तो हम इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये जो लेन देन का व्यवहार होता है उसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जहाँ पर आप जो भी लेन देन करते हैं, चाहे वो नकद में करो चाहे उधार में करो, यानी जो भी आपने लेन देन किया है, चाहे वह कैश में किया है चाहे क्रेडिट में किया है, तो कैश और क्रेडिट के दोनों ही जो लेन देन होते हैं हम उसको ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करवा करके आते हैं, वह भी एक ट्रांजैक्शन है। किसी शॉप से कोई भी सामान खरीदते हैं, वह भी एक ट्रांजैक्शन है। किसी को माल भेजते हैं, वह भी एक ट्रांजैक्शन है। किसी से माल खरीदते हैं, वह भी एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो वह ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जैसे आप किसी दुकान पे गए, वहाँ पे आपको पेन पसंद आ गया और आपने कहा भैया मेरे घर पे 20 पेन भेज देना, तो ना तो दुकानदार ने कोई पेन भेजे और ना ही कोई आपने पैसा दिया। इस तरह की सिचुएशन में ये जो होता है ये ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता है। ट्रांजैक्शन की सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होती है, जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है वही ही ट्रांजैक्शन कहलाती है। हमारा दूसरा मीनिंग है अकाउंट्स। अकाउंट्स किसको बोलते हैं? अकाउंट्स खाते को बोलते हैं। अकाउंट्स कोई रजिस्टर हो सकता है, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग खाते हो सकते हैं। देखिए, अकाउंट्स जैसे किसी आप राशन की दुकान पे जाते हैं, वहाँ से आप राशन खरीदते हैं और दुकानदार को कहते हैं भाई साहब ये मेरे खाते में लिख लीजिएगा। इस खाते को ही हम अकाउंट्स बोलते हैं। हर एक व्यापारी अलग अलग पार्टियों को अलग अलग हिसाब रखता है, जिसे वो अपनी अकाउंट्स बुक सेट रखता है, जिसके अंदर वह अपने कैश और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन रखता है। तो यह ही हमारा अकाउंट्स होता है। तो हमारा नेक्स्ट मीनिंग है एंट्री। जब भी हम बैंक में जाते हैं तो हमने पैसा निकलवाया, पैसा जमा करवाया, उसके बाद हम इसको पासबुक में एंटर करवाते हैं, जिससे कि हम इसको देख सकें कि हमने कब पैसा निकलवाया और कब जमा करवाया और इसका बैलेंस क्या है। इसी की तरह जब भी हम बिजनेस में किसी को माल बेचते हैं, किसी से माल खरीदते हैं, बैंक से पैसा निकलवाते हैं, बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, तो उसका हम अकाउंट्स बुक्स में एंटर कहते हैं। इसी को हम एंट्री कहते हैं। इससे हमें अकाउंट्स के बारे में पता चलता है कि किससे हमने कितना पैसा लेना है, किसको हमने कितना पैसा देना है, हमारी बैंक में क्या बैलेंस है। ये सब कुछ हमें एंट्री से ही पता चलता है। अगर हम बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे तो हम अपने बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। तो साफ सी बात है कि एंट्री करने से ही हमको अपने बिजनेस को संचालन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है गुड्स। देखिए, गुड्स क्या है? गुड्स को हिंदी में कहते हैं माल। अब ये माल क्या होता है? तो काफ़ी लोगों को लगता है कि जो बिजनेस के अंदर जो भी सामान रहता है या जो भी वस्तु रहते हैं उसे हम माल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस वस्तु से व्यापारी व्यापार करता है वह वस्तु उस व्यापारी के लिए माल होती है। यानी अगर व्यापारी कपड़े का काम करता है तो कपड़ा उस व्यापारी के लिए माल हुआ, क्योंकि वह व्यापारी कपड़ा ही बेचेगा और कपड़ा ही खरीदेगा। तो हमारा नेक्स्ट मीनिंग है परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। अकाउंट से मुताबिक परचेज का मतलब सिर्फ खरीदना ही नहीं होता है। परचेज शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम गुड्स खरीदेंगे। जैसे कि
मेरा कपड़े का काम है या किसी व्यापारी का कपड़े का काम है, अगर तो वह कपड़ा खरीदता है तो हम बोलेंगे कि उसने कपड़ा परचेज़ किया। अगर वही बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स के लिए किसी कंप्यूटर को खरीदता है तो वो बोलेगा कि मैंने कंप्यूटर खरीदा, क्योंकि वह कंप्यूटर का व्यापार नहीं करता है, उसका व्यापार कपड़े का है। इसी तरह से यदि वह व्यक्ति कंप्यूटर का व्यापार करेगा तो वो कहेगा कि मैंने कंप्यूटर परचेज़ किया। तो हमारा नेक्स्ट मीनिंग है सेल। सेल क्या होता है? किसी वस्तु को सेल करना सेल कहलाता है। इसी तरह बिजनेस में जैसे हम कपड़े का व्यापार करते हैं, जब हम कपड़े को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं तो उसको हम सेल कहते हैं। इसके अलावा जब भी हम किसी फालतू वस्तु को बेचते हैं तो उसको हम सेल्स नहीं कहते। जैसे कि हमने स्क्रैप बेचा, जैसे कि हमने रद्दी बेची, जैसे कि हमने किसी फर्नीचर को सेल आउट किया, तो उसको हम सेल नहीं लिखते, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में नहीं आता और इसका ये हमारी मेन आइटम नहीं है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। हम सिर्फ कपड़ा बेचने को ही सेल कहेंगे, या किसी अन्य वस्तु जिसका मेन बिजनेस है उसको सेल करना ही सेल कहलाता है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट होता है किसी भी कंपनी की संपत्ति। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो भी वस्तुएं सहायक होती हैं हम उसको एसेट कहते हैं। जैसे आपका कपड़े का काम है तो कपड़ा तो सारा आपके लिए गुड्स हो गया, पर उस कपड़े को रखने के लिए जो भी आपने फर्नीचर लगा के रखा है, कस्टमर के बैठने के लिए चेयर्स लगा के रखी हैं, अकाउंट्स का काम करने के लिए आपने कंप्यूटर भी लगा के रखा है, गर्मी को कम करने के लिए आपने एसी भी लगा के रखा है, और जैसे जैसे सर्दियां आती हैं तो आपने सर्दियों को कम करने के लिए हीटर भी लगा रखा है। तो ये जो भी सारी वस्तुएं हैं ये होती हैं हमारी एसेट। ये एसेट्स हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होता है। एसेट्स कई तरह की होती हैं, ये धीरे धीरे हम सीखेंगे कि एसेट कितनी तरह की होती हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट मीनिंग आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक बिजनेस की पूंजी होता है, उसको कैपिटल कहा जाता है। यहाँ ये समझिए कि जैसा आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो इस बिजनेस के अंदर आपने 10 लाख रुपए लगा रहे हो, तो वो 10 लाख रुपये क्या हुआ? वो 10 लाख रुपया आपका कैपिटल है। अब यहाँ पे कुछ लोग इससे भी कन्फ्यूज़ होते हैं, उन्हें लगता है कि जो कैश होता है वही हमारी कैपिटल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया कैश, और उसके अलावा उस आपके पास जो भी फर्नीचर है, मान लीजिए आपके पास लाख रुपए का, 2 लाख का, 3 लाख का फर्नीचर है, वो भी आपका कैपिटल हुआ। तो टोटल मिला करके आपका कैश और फर्नीचर और इसके अलावा जो भी काफ़ी तरह की मशीनरी होती है वो सब आपका कैपिटल ही कहलाता है। तो एक तरीके से हम भी ये कहते हैं कि जो को बिजनेस करने की हैसियत होती है उसको भी हम कैपिटल कह सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मीनिंग क्या हुआ? ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनको तो हम अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो भी हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी हम बाय ड्राइंग से ही मेंटेन करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ निजी एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हम अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकालते हैं, चाहे वो हम बाय कैश निकालें, चाहे वो बाय बैंक से निकालें। लेकिन जब भी हम वो पैसा निकालेंगे तो हम उसकी अकाउंट बुक में एंट्री करेंगे ड्राइंग के लिए, चाहे वो आप 1000 निकालो, 2000 निकालो या 5000 निकालो, तो इसी को हम ड्राइंग कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेप्टर। डेप्टर कैसे होता है? डेप्टर होता है लेनदार। लेनदार कौन होता है? लेनदार वो होता है जिसको हम अपना माल उधार में बेचते हैं। उधार में माल हम किनको बेचेंगे? बिजनेसमैन उन व्यक्तियों को माल बेचता है, छोटे छोटे शॉपकीपर्स को, बड़े बड़े होलसेलर को अपना माल उधार में बेचता है। तो बाद में जैसे जैसे उनकी पेमेंट आती है तो उन पेमेंटों को हम लेनदारी भी बोल सकते हैं। तो इसको अकाउंट्स की भाषा में डेप्टर्स बोला जाता है। तो हमारा नेक्स्ट मीनिंग है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर वो होता है जो कि हमको उधार पे माल देता है। जैसे मैंने ABC कंपनी से 1 लाख रुपए का माल उधार में लिया, उसकी तय शर्तों के अनुसार मैं उसको 1 लाख रुपया उसके 20 या 30 दिन में दूंगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न क्या होता है? जब भी हम माल खरीदते हैं तो वो हमारे लिए होती है परचेज़, पर जो इसमें से जो माल डिफेक्टिव निकल जाता है हम उसको पार्टी को वापस कर देते हैं, तो इसी को हम परचेज़ रिटर्न कहते हैं। ऐसा ही सेम सेल्स में होता है। जैसे कि हम माल बेचते हैं, पार्टी की तरफ से हमें डिफेक्टिव माल वापस आ जाता है, इसको हम सेल रिटर्न कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मीनिंग आता है बैड डेप्ट। ये बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट वो होता है जब हमारा व्यापार का पैसा डूब जाता है, तो उसको हम बैड डेप्ट कहते हैं। ये पैसा कई कारणों से डूबता है, इसको हम धीरे धीरे आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि बैड डेप्ट क्या होता है।
उसके बाद हमारा मीनिंग आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या कहता है, ये तो हम सभी को पता है कि डिस्काउंट क्या कहता है। जैसे कि हम तय पैसों से कुछ पैसे कम देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। जैसा कि हमने 10,000 का माल खरीदा तो हमको दुकानदार कहता है कि एक जगह अगर आप हमें अभी पैसा कैश दे दोगे तो हम आपको 200 रुपया डिस्काउंट दे देंगे। अगर हम उसी वक्त पेमेंट करके अगर हम उसी वक्त उसको 200 रुपया कम पेमेंट कर दें तो जो बचा हुआ 200 रुपया रह जाएगा उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे। तो इसको हम हिंदी भाषा में छूट भी कह सकते हैं। अकाउंट्स में कई तरह के डिस्काउंट होते हैं, जैसे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ये काफ़ी अन्य तरह के डिस्काउंट भी अकाउंट्स में होते हैं, जिसको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो डिस्काउंट को हम हिंदी भाषा में छूट भी कह सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है, प्रोप्राइटर में वो होता है जिसका मालिक सिर्फ एक ही होता है। बट अकाउंट्स में कई तरह की कंपनियां होती हैं, जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और काफ़ी तरह की फर्में आती हैं, जो कि धीरे धीरे हम आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। बट प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिर्फ उस फर्म का मालिक सिर्फ एक ही होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट मीनिंग है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी होता है हमारी देनदारी। जैसे कि हमने कई आदमियों से लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, हमने क्रेडिटर से माल लिया है, उनका पैसा देना है। इसके अलावा हमारी जो भी देनदारी रहेगी वो हमारी लायबिलिटी में गिनी जाएगी। और हमारा लास्ट वर्ड है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो होता है जो भी हमारे पास माल बचा हुआ है, जो भी हमारी प्रोडक्शन है रोज़ की, हमारे पास कितना माल पड़ा है, इसको हम स्टॉक कहते हैं। मतलब कि हमने कितना माल खरीदा और उसके बाद कितना बेचा है, इसके बीच का जो भी अंतर होता है हम इसको स्टॉक कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने मेन सारे वर्ड्स को कवर किया है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, इसका हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो आने वाली अपडेट्स आपके पास पहुंच सके।